टेक्निकल एनालिसिस के 7वें एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले कुछ एपिसोड से हम अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमने हैमर के बारे में बात की, उसके बाद हमने हैंगिंग मैन के बारे में बात की, उसके बाद हमने स्पिनिंग टॉप और दोजी के बारे में बात की, और अब हम बात करने वाले हैं इनगल्फिंग पैटर्न्स के बारे में। अब तक हमने जो बात की यानी हैमर, हैंगिंग मैन, दोजी या स्पिनिंग टॉप, ये सारी सिंगल कैंडल्स थी। यानी एक कैंडल को देख के आप इंडिकेशन चेक करते थे कि उनसे क्या हमें इंडिकेशन मिल रहा है और उनके बेसिस पर हम देखते थे कि हम क्या पोजीशन मार्केट में ले सकते हैं। लेकिन इनगल्फिंग पैटर्न कोई सिंगल कैंडल नहीं है। इनगल्फिंग पैटर्न दो कैंडल से बनती है। जैसे कि सिंगल कैंडल पैटर्न में हम एक ट्रेडिंग सेशन या एक दिन की कैंडल का एनालिसिस करके डिसीजन लेते थे। यहाँ पर हमें 2 दिन या फिर 2 ट्रेडिंग सेशन के कैंडल्स का एनालिसिस करना होगा। तो बेसिकली 2 तरह के इनगल्फिंग पैटर्न्स होते हैं, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न और बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। तो इनके नाम से आपको पता चल ही गया होगा कि ये पैटर्न किस तरह के होंगे। तो पहले बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न को देखते हैं। तो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न डाउन ट्रेंड में आता है और कुछ इस तरह दिखता है। इनगल्फिंग का मतलब होता है कि पूरी तरह से कवर कर लेना। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो दूसरे नंबर की कैंडल है उसने पहले नंबर की कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, शेयर प्राइस लगातार गिर रही है और उसी बीच एक ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लेती है। तो जब आपको ऐसा कोई पैटर्न दिखता है तो उसे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। देखो यहाँ पर एक चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है और वो ये कि ये जो पहली बॉडी है यानी रेड कैंडल की बॉडी, उसे ग्रीन कैंडल की बॉडी ने पूरी तरह से कवर कर लेना चाहिए। अगर ग्रीन कैंडल की बॉडी इस रेड कैंडल की बॉडी को पूरी तरह कवर नहीं कर रही है तो वो इनगल्फिंग पैटर्न नहीं होगा। तो जैसे कि हमने बात की थी कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न डाउन ट्रेंड में आता है जब स्टॉक प्राइसेस गिर रही होती है। तो डाउन टर्न में स्टॉक प्राइसेस लगातार गिर रही है और नए नए लोज बना रही है, जिसके बाद अचानक ये ग्रीन कैंडल बन जाती है जो कि पूरी तरह से उसकी पहले की रेड कैंडल को कवर कर लेती है और उस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस उस रेड कैंडल से ज्यादा होती है। तो ये ग्रीन कैंडल हमें बताती है कि उस स्टॉक में या मार्केट में बुल्स ने एंट्री कर ली है। साथ ही उस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस उसके पहले जो रेड कैंडल थी उससे ज्यादा है। तो इस ग्रीन कैंडल के दिन बुल्स ने उस स्टॉक में एंट्री कर ली है और सिर्फ एंट्री नहीं की है, उन्होंने उस दिन भर में अपना मोमेंटम भी बनाए रखा। तो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न हमें बताता है कि उस डाउन ट्रेंड में यानी उस बियरिश ट्रेंड में बुल्स ने एंट्री कर ली है और अच्छी खासी सक्सेसफुल एंट्री कर ली है, जिसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आगे भी बुलिश पैटर्न कंटिन्यू कर सकता है, जिसके चलते ट्रेडर्स उस स्टॉक को खरीद सकते हैं। यानी बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न हमें बताता है कि जहां पर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न तैयार हुआ है वहां से आगे मार्केट में बुलिश ट्रेंड आ सकता है, जिसका फायदा ट्रेडर्स उस स्टॉक को खरीद कर ले सकते हैं। जिस दिन आपको ये इंगल्फिंग पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है उस दिन के आखिर में खरीद सकते हो। यानी जिस दिन ये ग्रीन कैंडल बन रहा है उसके आखिर पीरियड में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, तो उस दिन के आखिर की कुछ टाइम में आप उस स्टॉक को खरीद सकते हो, या फिर आप अगले दिन का वेट कर सकते हो और अगले दिन उस स्टॉक को खरीद सकते हो। और इन दोनों रेड और ग्रीन कैंडल में से जिस कैंडल का लो कम है उसे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। एक चीज हम फिर से रिपीट करेंगे कि जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस रखना ही रखना है। विदाउट स्टॉप लॉस आप ट्रेडिंग बिल्कुल भी मत करिए। अब बात करते हैं बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न के बारे में। बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न अप ट्रेंड में आता है और कुछ इस तरह दिखता है। इसमें पहले आपको ग्रीन कैंडल दिखेगी और उसके बाद रेड कैंडल दिखेगी, और जैसे कि आप देख सकते हो कि इस रेड कैंडल ने उसके पहले की ग्रीन कैंडल को पूरी तरह कवर कर लिया है। देखो, जरूरी नहीं है कि उस पूरी रेड कैंडल को उस ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से कवर करना है। जरूरी ये है कि उस रेड कैंडल की बॉडी को ग्रीन कैंडल की बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लेना है। तो यहाँ पर बॉडी ज्यादा मैटर करती है रादर देन की पूरी कैंडल। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट में अप ट्रेंड यानी बुल ट्रेंड चल रहा है, शेयर प्राइस लगातार बढ़ रही है और नए नए हाइस तैयार हो रहे हैं, और इन हाइस के बीच अचानक से एक रेड कैंडल आ जाती है जिसकी बॉडी उसके पहले की रेड कैंडल की बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लेती है। तो जब भी आपको ऐसा कोई पैटर्न दिखेगा तो उसे बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न कहा जाएगा। तो बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न हमें क्या इंडिकेट करता है? बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट में अपट्रेंड चल रहा है, लगातार उस स्टॉक में नए नए हाइस तैयार हो रहे हैं, उसी बीच ये रेड कैंडल आ जाती है और ये रेड कैंडल इंडिकेट करती है कि उस रेड कैंडल की दिन की क्लोजिंग प्राइस उसके पहले के दिन की क्लोजिंग प्राइस से कम है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि उस रेड कैंडल के दिन बियर्स ने उस स्टॉक में या मार्केट में एंट्री कर ली है, जिसकी वजह से ही रेड कैंडल तैयार हुई है और उस रेड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस उसके पहले की कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से कम है, जिससे हमें पता चलता है कि बियर्स ने उस स्टॉक में या मार्केट में एंट्री कर ली है, जिसके चलते आगे बियर ट्रेंड शुरू हो सकता है, यानी स्टॉक गिरना शुरू हो सकता है, जिसकी वजह से आपको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। यानी ट्रेडर शॉर्ट सेलिंग करके उस स्टॉक की गिरने वाली प्राइस का फायदा ले सकते हैं। यानी बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न के बाद ट्रेडर्स उस स्टॉक को शॉर्ट करके यानी उस स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट कमा सकते हैं,
जैसे कि बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न के बाद जैसे ही उस स्टॉक की प्राइस गिरने लगेगी तो उससे जिन ट्रेडर्स ने उस स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग की है उन्हें फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो ट्रेडर्स जिस दिन ये रेड कैंडल फॉर्म हुई है उस दिन के आखिर के पीरियड में इस स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर ये जो रेड कैंडल है उसके अगले दिन ट्रेडर इस स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न में पोजीशन लोगे तो उसमें ये जो रेड कैंडल है और ग्रीन कैंडल है, इन दोनों में से जिस कैंडल का हाई ज्यादा रहेगा उसे आप स्टॉप लॉस के तौर पर यूज कर सकते हो। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न से हमें पता चलता है कि डाउन ट्रेंड खत्म होने वाला है और अप ट्रेंड शुरू हो सकता है, जिसका फायदा ट्रेडर्स उस स्टॉक में एंट्री करके ले सकते हैं। वही बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न हमें बताता है कि जो अप ट्रेंड चल रहा है वो खत्म हो सकता है और डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है, जिसका फायदा ट्रेडर्स उस स्टॉक को शॉर्ट करके कर सकते हैं। तो आशा करते हो कि आपको बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न और बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न ये दोनों भी पैटर्न अच्छे से समझ में आए होंगे। साथ ही ये पैटर्न्स क्या इंडिकेट करते हैं ये भी समझ में आया होगा। हमने ये भी बात की थी कि इन पैटर्न्स के बाद आप कौन सी पोजीशंस ले सकते हो और क्या आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो आने वाले कुछ एपिसोड्स में भी कुछ इस तरह के अलग अलग पैटर्न्स के बारे में जानने वाले हैं। हम पता करेंगे कि वो पैटर्न्स क्या इंडिकेट करते हैं और उन पैटर्न्स के बाद आप कौन सी पोजीशन मार्केट में ले सकते हैं। अगर आपका सवाल ये है कि इन कैंडलस्टिक चार्ट को हम कहाँ देख सकते हैं, तो अगर आपका कहीं पर डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप moneycontrol.com पर भी इन चार्ट्स को देख सकते हो। moneycontrol.com की वेबसाइट पर जाकर आप किसी भी शेयर का नाम सर्च कर लीजिए और उसके बाद यहाँ टेक्निकल चार्ट पर क्लिक कीजिए, जिसके बाद आपको स्टॉक का कैंडलस्टिक चार्ट मिल जाएगा। और इससे बेहतर ऑप्शन ये है कि अलग अलग ब्रोकरेज फर्म्स के अलग अलग ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ट्रेडिंग ऐप्स होते हैं। तो उन ऐप्स की मदद से और ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर की मदद से आप कैंडलस्टिक चार्ट का एनालिसिस कर सकते हो। वहां पर आपको हर एक स्टॉक का कैंडलस्टिक चार्ट मिल जाएगा, जिसके बाद आप वहां पर अपना एनालिसिस शुरू कर सकते हो। आगे चलकर हम ये भी बात करेंगे कि वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको आसानी से कैंडलस्टिक चार्ट का एनालिसिस करने में हेल्प करेंगे। कुछ सॉफ्टवेयर्स पेड है तो कुछ सॉफ्टवेयर्स फ्री भी है। तो आगे चलकर पैटर्न्स को समझने के बाद हम ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी बात करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा।